जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हैं। गुरु महाराज की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर पूर्णतः बनी रहे। संगत जी, संगत जी, आज मंत्र जाप के साथ दिव्य आभा से हम अगला सत्संग लेने जा रहे हैं। संगत जी, आज इनका सत्संग हम लेने जा रहे हैं गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत आकाश सेठी अंकल, जो कि दिल्ली से हैं। संगत जी, अंकल जी ने अपने बहुत से गुरु महाराज के एक्सपीरियंसेस, बहुत से सत्संग दिव्य आभा में जो है सम्मिलित करवाए हैं। अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। हर संगत का शुक्राना जिनके सत्संग के माध्यम से जो दिव्य आभा में लिखे गए हैं, या जो अपने एक्सपीरियंसेस गुरुजी महाराज के सारी संगत के साथ वैसे भी साझा करते रहते हैं। हमें बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, हमें बहुत कुछ समझने को मिल रहा है। गुरुजी महाराज के साथ की जर्नी और गूढ़ होती जा रही है। गुरुजी महाराज के चरणों में पूर्णतः संगत ध्यान लगाने में कामयाब होती जा रही है। तो इसलिए उन सारी संगत का भी शुक्राना जो एक दूसरे को सत्संग के माध्यम से उस परम पिता परमेश्वर के चरणों के और करीब लेते जा रहे हैं, और जिनके सत्संग के माध्यम से हमें बहुत से इशारे मिलते हैं, बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं, और सत्संग सुनते सुनते ही संगत जी बहुत सी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ना जाने कौन कौन से दुख तकलीफों से हम बाहर आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनने मात्र से। तो आइए संगत जी, महाराज का मंत्र जाप कर देंगे। आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। संगत जी, मेरे साथ आप सब मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आइए आज के सत्संग को सुनने की शुरुआत करते हैं। संगत अंकल लिखते हैं, सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते रहते थे। मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने अति शीघ्र बाईपास कराने का सुझाव दिया था। अपने आप को मानसिक रूप से तत्पर कर वह गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने अपने पास बिठाकर उनको अपने पांव दबाने को बोला। फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया तो मामा जी ने उत्तर दिया, और प्रस्थान करने की आज्ञा मानते हुए उनसे होने वाली शल्य क्रिया की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह भी किया। गुरुजी बोले, उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। ये मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना उस वक्त बहुत कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन प्रातः मामा जी प्रवेश पूर्व परीक्षणों के लिए चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल गए। परिणाम के अनुसार उनका हृदय ठीक तरह से, बहुत अच्छे तरह से कार्य कर रहा था। हृदय रोग विशेषज्ञों के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी निद्रा के कारण परिणाम सही थे। उन्होंने मामा जी को एक प्रयोगशाला से परीक्षण कराने को कहा। पुनः जब वही फल आए तो चिकित्सक अचंभे में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है, सारी की सारी रिपोर्ट्स बदल कैसे सकती हैं, सारी रिपोर्ट्स ठीक कैसे आ सकती हैं। तब मामा जी ने पहली रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो डॉक्टर्स को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अतिरिक्त कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझा। यद्यपि अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था, उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं, हम उनसे मिल सकते हैं। उसी संध्या को हम एम्पायर स्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे थे। जब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए, गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए, सभागृह में प्रभावशाली, निरहंकारी और मनोहर चाल आज भी मेरे मनस पटल पर अंकित है। मेरे मन पर उस छवि ने छाप छोड़ी हुई है। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हमें देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय करने को कहा और मेहरौली गुड़गांव मार्ग पर दी रैंच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर मैंने आपसे गुरु महाराज की अपनी पहली भेंट बताई है, और संगत जी आज तक गुरु जी महाराज के पहले दर्शन वैसे ही उसकी छवि मेरे हृदय पर छपी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाता हूँ। संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया।
वहां पर कार्यरत एक नवीन अधिकारी से कुछ चूक हो गई थी, उससे कुछ गलती हो गई और एक ग्राहक ने उच्च क्षेत्रीय कार्यालय में असंतोष प्रकट कर दिया। उसने वहां उसकी शिकायत कर दी। गुरुजी से उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके दर्शन ना हो पाने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर ऐसे ही लौट गया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों ही प्राप्त हो चुके थे। मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा के अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। वह ग्राहक अत्यधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था। संभवतः इससे पहले मैं ये कार्य न कर पाता, पर इस बार अंतर था, क्योंकि मेरे पास एक आश्रय था, मेरे पास एक सहारा था। कठिन काल में मैं अपने गुरु को याद करता था। अंततः 1 महीने के उपरांत उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने मेरे समक्ष ही क्षेत्रीय कार्यालय में फोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं की अति प्रशंसा करी। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे उसने प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इसका कर्ता सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज ही हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के पुण्य दर्शन होने की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्म दिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी जाते रहे थे। उन्होंने गुरुजी के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित कितने ही श्रद्धालु और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने बहुत सहायता करी थी। मैंने सोचा, क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे? विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। चिकित्सक प्रार्थना उपाय सब ही असफल रहे थे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का मुझे सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। मामा जी ने मा सॉरी संगत जी। संगत जी, मेरे मामा जी मुझे बताते हैं, उनके मित्र को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान ना होने पर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरु जी ने उन्हें बोला, पुत्र विदिते धी विदिती, होर इससे साल। गुरु जी ने कहा कि तुझे बेटे भी दिए और तुझे बेटी भी दी इसी साल। ये अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरु जी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। संगत जी, 2 पुत्र और एक कन्या। गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर फिर भी मेरे मन में यही विचार था कि हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा। मैं उत्सुक था। ऐसे ही सारी संगत के मन में यही विचार होते हैं जब भी हम सत्संग सुनते हैं किसी संगत के। तो हमारे मन में भी यही विचार होते हैं जब जब कोई संगत का सत्संग हमारे से रिलेटेड होता है, उसकी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ, वो सब वही सुनाते हैं जो कि हमारी आप बीती होती है। तब हम यही सोचते हैं कि उन संगत का कल्याण तो गुरुजी महाराज ने झट से कर दिया, हमारा कल्याण कब होगा। संगत जी, सब होगा। गुरुजी महाराज के चरणों में बने रहें, विश्वास बनाए रखें, सब ही होगा। महाराज के अपने वक्त है, भरोसा रखें। संगत जी, आइए संगत जी आगे सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मैं और मेरा परिवार और मेरी पत्नी हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी। अन्य महानुभावों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का ही सिर्फ सुझाव दिया। वह अनुकूल समय आने पर बात जरूर करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। सारी संगत हमें यही सुझाव देती रहती। एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा कर ही दिया। क्या वास्तव में वे मुझे बुला रहे थे? संगत जी, मैंने इधर उधर देखा और उन्होंने मुझे संगत ने मुझे आश्वस्त कराया कि मुझे ही बुलाया गया है। मन में अनगिनत विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने में कठिन प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा, इत्थे क्यों आया मैं? गुरुजी, कोई बच्चे नहीं है, बस इतना ही बोलने का साहस जुटाकर संगत जी मैं उत्तर दे पाया। गुरुजी अनासक्त भाव से वह बोले, ਤੁਹਾਨੂੰ बच्चे लभेंगे, भाजा। कुछ सोचे बिना ही मैं वहां पर बोल पड़ा, गुरुजी, मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा, 8वें दिन आता रहूं। इस बात ने मुझे अति विस्मित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता लगा कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए सुविधाजनक है? इस समय मैं 8 दिन के पाली चक्र में कार्यरत था। 2 दिन प्रातः, 2 दिन अपरा, 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना प्रारंभ कर दिया, जैसे कि हम पहले जाया ही करते थे। संगत के अनुमंत्रित भाग्यवान सदस्य अपने अनुभव सुनाते थे। इससे हमें भी आश्वासन मिलता रहता था।
कि गुरु कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। पर संगत जी, मेरे मन में यही क्वेश्चन रहता था, यही प्रश्न रहता था, और हम स्वयं से भी यही प्रश्न करते थे कि कब। अन्य समस्याएं हल हो ही रही थी संगत जी। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। अपने साक्षात्कार से पूर्व उसने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 42 प्रत्याशियों में वह अकेली चुनी गई। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में बहुत सुधार हो रहा था। हम दोनों संतानोत्पत्ति निष्फलता का उपचार करा रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। यद्यपि चिकित्सक को कोई आशा ही नहीं थी, तदपि उन्होंने गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दे दिया। उन्होंने कहा कि यदि वे भी असफल रहा तो फिर बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास किया जाएगा। संगत जी, जैसे कि आजकल चल रहा है आईवीएफ वगैरह, उसके बारे में बात करी जा रही है, किंतु वह बहुत ही अधिक मूल्यवान होगा, जिसकी राशि आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मुझे अपने उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिशासी एमबीए की प्रवेश परीक्षा के लिए चुना गया है। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष थी। मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कह दिया। उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर उपचार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा। जो संगत जी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, उसे बंद करना पड़ना था। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोरा और फिर मैंने गुरुजी से सुझाव मांग ही लिया। गुरुजी ने उत्तर दिया कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते हैं, मुझे जाना चाहिए। ये बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। संगत जी, फिर भी मैं चला गया। मैंने परीक्षा दी। सफल अभ्यर्थियों की सूची में आने से पहले कई चर्चाएं होती थी। ये सुनकर कि मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था, मेरी पत्नी चिंता मुक्त हुई। संगत जी, इसी समय चिकित्सक ने 2 जून 2000 को अंतिम बार पुनः पिछली प्रक्रिया दोहराने का निर्णय किया। उन्हें इस बार भी कम आशा थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैंने अपने कार्यालय में समाचार दिया कि मैं थोड़ा देरी से पहुंचूंगा। इधर चिकित्सालय में प्रथम नमूने और परीक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैंने अपने कार्यालय में बताया कि विलंब अधिक होगा और बहुत अधिक होने पर भी नहीं आऊंगा, तो उस अधिकारी ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए, मुझे वहां पहुंचना ही है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और अपनी पत्नी के सुरक्षित घर पहुंचने का प्रबंध करके जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा, तो मुझे एमबीए में अपने चयन का समाचार मिल ही गया। संगत जी, स्वीकृति देने के लिए 3-4 दिन का समय था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने ये समाचार गुरुजी को दिया, तो मुस्कुरा कर बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई है और वे कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। ये तो प्रत्यक्ष ही है। उस समय गुरुजी के तात्पर्य से हम अनभिज्ञ थे। इस रहस्य उदित घटना के लिए अभी कुछ दिन और समय शेष था। मैंने गुड़गांव में एमबीए संस्था में प्रवेश कर लिया। प्रथम स्तर के बाद मैं घर आया। उसी संध्या को हम दर्शन के लिए गए। लौटते हुए मेरी पत्नी ने गर्भ परीक्षण उपकरण खरीदने को कहा। गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः उजागर हुआ, जब मेरी पत्नी ने अपना गर्भवती होने का समाचार दे ही दिया। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में की गई अंतिम चेष्टा सफल हुई थी। हम दोनों हर्ष से विहल हो बहुत खुश थे और हमारे नैन चक्षुओं में हमारे अश्रु भरे। हम दोनों बहुत देर तक गुरु जी के चित्र का चुंबन ही लेते रहे। हमने गुरु जी के चित्र को खूब चूमा। उसी शाम को हम गुरु जी के पास गए। उनके चरण कमल छूकर जैसे ही उन्हें ये सूचना देने के लिए मैंने अपना मुंह खोलना ही चाहा, एक बार पुनः उस सर्वज्ञाता ईश्वर को बताने की भूल करनी ही चाहिए। संगत जी, उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले, मेनू पता है, मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी मेरी पत्नी का गर्भकाल सहजता पूर्वक बीत गया। उसी अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल गया, जिससे प्रतिदिन यात्रा करने के कष्ट से भी मुक्ति मिल गई। उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जन्म दिया। संगत जी, शिशु के 40 दिन पूर्ण होने पर हम उसे गुरु जी का आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए। उस दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी पत्नी को बोले, पूनम आंटी, होर मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को एकाएक अत्यधिक अचंबा हुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से ये पूछते रहे। वह कभी उत्तर नहीं देती थी, पर अचरज सदा रहता था कि इतने छोटे बच्चे के साथ कैसे पुनः उस पूरी प्रक्रिया को दोहरा पाएंगे। उसके अनुसार गुरुजी परिहास कर रहे थे। जून 2001 में एमबीए पूरा होने पर मेरा स्थानांतरण राजबंद पश्चिम बंगाल में दुर्गपुर के निकट हो गया। छोटे बच्चे एवं दिल्ली में अन्य उत्तरदायित्वों के कारण मेरे लिए इस समय बाहर जाना असंभव था। मैंने अपने कार्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनेक अनुनय
अनेक विनय करी और बेनती करी, पर कोई सहायता करने को उद्यत नहीं था। सबकी उदासीनता देखकर अंत मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब पर बंद करे और जाने का मन बना ही लिया था। उस संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी दिन सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जिसको मैंने स्थानांतरण रोकने की विनती करी थी, ने मना कर दिया था। उसी दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी को देखकर अपना वही प्रश्न दोहराया, पूनम आंटी, होर मुंडा लेना है? मेरी पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि मेरे पति विस्थापित होकर चले गए तो मुझे पुत्र कहाँ से मिलेगा? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, ये तो वास्तव में तकनीकी समस्या है, वह मेरा स्थानांतरण रद्द कर ही देंगे। हम उनके कमल चरण स्पर्श कर घर आ गए। 2 दिन के पश्चात मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी ने फोन किया और बोले, तुम अपनी समस्याओं के कारण ना जाने की बात करते रहे हो, तुम एक आवेदन पत्र लिखकर मुझे क्यों नहीं भेज देते? मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। मुझे उनके मन में इस विचार की उत्पत्ति के कारण का पता था, जो कि गुरुजी की कृपा से ही आया था। उसके पश्चात गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई 2001 से मैंने पूरे पुनः कार्यालय में काम करना प्रारंभ किया। तब मैं दिल्ली 2 वर्ष और रहा। गुरुजी उसके बाद भी मेरी पत्नी से निरंतर वही प्रश्न करते रहे। अप्रैल 2002 में एक दिन मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, जैसे आपकी इच्छा। अगले दिन ही गर्भ परीक्षण के सफल परिणाम निकले। इस बार ये बिना किसी चिकित्सा पद्धति के संभव हुआ था। गर्भकाल की अवधि में एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस बार कन्या होनी चाहिए और गुरुजी से इस बारे में निवेदन करेगी। अगले दर्शन के समय मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय कहने ही वाली थी कि गुरुजी पहले ही बोल पड़े, पहली बार मुंडिया ते दूजी बार भी मुंडिया। उसे अपना उत्तर मिल गया था और उसने 1 दिसंबर 2002 को पुनः पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी ने दूसरे पुत्र का नामकरण इशुक किया। हमारी दूसरी संतान होने के बाद एक दिन गुरुजी ने मेरी पत्नी से प्रश्न किया कि क्या वह पीएचडी करने का विचार कर रही है। उसने उत्तर दिया कि 2 बच्चों के साथ पठन पाठन का कार्य अब गुरुजी अति कठिन है। गुरुजी अपना सुझाव दोहराया, बोले, पता है पीएचडी का मतलब की हुंदा है? पागल होने का डर। इस सुझाव का कारण हमें देर में तब जाकर स्पष्ट हुआ जब मेरा स्थानांतरण मुंबई हो गया। मेरी पत्नी मेरे साथ पीएचडी आरंभ कर लंबा अवकाश लेने की अवस्था में ही मेरे साथ रह सकती थी। अपने अंतरण अपने अंतरण पत्र लेकर मैं गुरुजी का आशीष लेने गया और उन्हें अपने स्थानांतरण के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। प्रथम वर्ष मैं मुंबई में अकेला रहा। इस अवधि में कुछ बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए। एक ऐसे ही अवसर पर गुरुजी ने कहा कि मैं अपने परिवार को साथ ले जाऊं, नहीं तो वह एक पुत्र और दे देंगे। हमें संदेश मिल गया और पत्नी ने पीएचडी के लिए आवेदन किया। गुरुजी की दया से बहुत कम समयावधि में सब औपचारिकताएं भी पूर्ण हो गई। फलस्वरूप मेरा परिवार मुंबई आ ही गया। यहाँ पर यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मेरे पिता के एक मित्र, जो एक निपुण ज्योतिषी भी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी पहली संतान 41 वर्ष की आयु में होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे 2 कन्याओं के बाद ही पुत्र होगा। इनसे ज्योतिषी में संभवतः कभी गलती नहीं हुई थी। मैंने जब उनसे प्रश्न किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें पहली संतान 37 वर्ष की आयु में हुई और दूसरी 39 वर्ष की, तो वह कैसे चूक कर गए? उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर द्वारा लिखा हुआ भाग्य ही ज्योतिष से पता लगता है, किंतु गुरुजी जैसे महापुरुष, जो मानव रूप में ही परम पिता है, परमात्मा है, भाग्य पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं। अतः इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रारब्ध कर्म को बदलने वाले स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकते। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारे भाग्य बदल सकते हैं। उन पर पूर्ण विश्वास रखें, पूर्ण श्रद्धा रखें। आइए संगत जी, अंकल जी का अगला सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मैं आपको अपना अगला सत्संग सुनाता हूँ। सितंबर 1999 में हम अपने वाहन में शिमला गए थे। अपनी दिवस स्वपन की आदत के कारण मैं कभी भी अच्छा चालक नहीं रहा हूँ। संगत जी, मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती है। शिमला से लौटते हुए हमने रात चंडीगढ़ में बिताई। अगले दिन प्रातः हमें चंडीगढ़ से निकलने में देरी हो गई थी और ये बात मुझे नहीं भा रही थी। अतः मैं कार आवश्यकता से अधिक तीव्र गति से चला रहा था। अंबाला और करनाल के मध्य यातायात अवरोध था। हमारे आगे एक माटी प्रवर्तक जा रहा था और हमारे पीछे भी बहुत गाड़ियां थी। मैं आगे जाने को आतुर था, परंतु प्रवर्तक के विशाल आकार के कारण आगे की दृष्टि अवरुद्ध थी और मैं मार्ग के दूसरी तरफ का भाग निर्माण कार्य के लिए बंद था। अतः दोनों ओर का यातायात इसी तरफ से ही आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे साथ ही अपने नेत्र बंद कर अपने छोटे से वॉकमैन पर शब्द सुनती हुई आगे बैठी हुई थी। वह प्रवर्तक अत्यंत धीमी गति से जा रहा था।
काफी देर उसके पीछे धीमी गति में चलते रहने के कारण मैं अपना संयम खो बैठा और मैंने अपनी कार की गति बढ़ाकर उससे आगे निकलने की चेष्टा करी। जैसे ही मैं उसके समानांतर पहुंचा, मुझे सामने से आता हुआ यातायात दिखाई दिया। सामने से अत्यंत तीव्र गति से एक और परिवर्तक हमारी दिशा में भागा चला आ रहा था। उसमें और हमारी कार में कुछ मीटर की दूरी शेष रह गई थी और दोनों परिवर्तकों के आगे के हिस्से में कुछ इंचों का ही अंतर था। कार के आते हुए परिवर्तक से चिथड़े उड़ते हुए के विचार और दोनों कर्मचारियों का चिल्लाना सुनकर मेरे शरीर में कंपकपी छूट गई। मेरी पत्नी ने अपनी आंखें खोली, मुझे देखा और हम दोनों गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त हमें और कुछ सूझा ही नहीं संगत जी। एक दिन मुझे अपनी दाहिनी एकदम से मुझे अपनी दाहिनी ओर के मार्ग में बने हुए विभाजक में एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी और मैंने अपनी कार तेजी से उस दिशा में घुमा दी। गुरुजी के अतिरिक्त ये और कौन ही कर सकता था और वो कौन ही हमें ऐसी बुद्धि दे सकता था, कौन ही हमें इस प्रकार से जीवन दान दे सकता था। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें बहुत तरह से बचाते हैं। ये तो हमें संगत के सत्संग के माध्यम से भी और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी पता लगता है। संगत जी आगे बताते हैं, फरवरी 2000 में मैं रात्रि से प्रातः तक की पाली में विमान पतन पर कार्यरत था। उस समय मैं एक बोइंग 707 जिसमें ईंधन भरना था देखने गया। मैंने देखा कि एक भू यंत्रविद वायुयान का पल्ला खुला छोड़कर उस पर कार्यरत था। हमारे कर्मचारी एक किनारे खड़े हुए उसका कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न करने पर उसने उत्तर दिया कि अभी बहुत कार्य शेष था और वह अकेला ही था। इंजन के पल्ले को सुरक्षित रखने वाली भुजा भी काम नहीं कर रही थी और उसे वह सीढ़ी पर टिका कर रखे हुए था। मैंने उसकी बात सुनकर उससे ईंधन भरवाने का कार्य प्रारंभ करवाकर अपना कार्य करते रहने की विनती करी। उसने मान लिया और कहा कि हम ईंधन भरकर यंत्र पर पहुंचे और वह भी शीघ्र वहां पहुंच जाएगा। जैसे ही मैं वहां पर मुड़ा, उसने मेरे से अदृष्ट सीढ़ी पर अपनी मुद्रा बदली और उसी समय वह सीढ़ी पर अटका कर रखा हुआ पल्ला नीचे गिरने लगा। मेरी दृष्टि अत्यंत तीव्र गति से गिरते हुए पल्ले पर पड़ी और मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया। पल्ला जोर से मेरे मस्तक पर आकर लगा और वहां से रक्तस्राव होने लगा। मैं चेतन अवस्था में था। मुझे विमान पतन पर चिकित्सक के पास डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। उसने कहा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 1 सेंटीमीटर भी ऊपर या नीचे चोट लगने पर वह घातक सिद्ध हो सकती थी। इस बार भी मुझे पता था कि ये ईश्वर कौन है जिन्होंने मेरी रक्षा की थी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझ पर और मेरे परिवार पर असीम कृपाएं, उनकी ब्लेसिंग्स अनंत है संगत जी। और संगत जी, एक बार की बात है, 26 जुलाई 2005 को जब मुंबई जल प्लावित हुई, मैं कार्यालय में था। कुछ कर्मचारी रेल सुविधाओं के अस्त व्यस्त होने के भय से पहले निकल गए थे। चूंकि मुझे कार्य समाप्त करना था, मैं प्रतिदिन की भांति बाहर निकला। उस समय तक जो कर्मचारी पहले निकले थे वो लौटने लगे क्योंकि रेल सेवाएं तो बंद ही हो चुकी थी। उस दिन मैंने कार से यात्रा करी थी। मैं दुविधा में था कि रुकूं या फिर घर पहुंचने का प्रयास करूं। उसी समय एक सहकर्मी ने कहा कि उनका पुत्र अपने विद्यालय जो घर के मार्ग में था वहां पर रुका हुआ है, हमें उसे भी लेना है। ये बात सुनकर मैंने निर्णय ले लिया। मैंने गुरुजी महाराज को याद किया और हम उस विद्यालय के लिए निकल पड़े। जैसे ही हमने बाहर निकलने का प्रयास किया, कार्यालय के एक बंद द्वार के सामने एक कार दुरावस्था में रुकी हुई थी। हम दूसरे द्वार से बाहर निकले। सब मार्ग जलमग्न थे और वाहन चलाना बहुत कठिन हो रहा था। पूरी राह जल और अवरुद्ध यातायात की चुनौतियों का सामना करते हुए हम 2 घंटे में उस विद्यालय तक पहुंच सके। क्योंकि विद्यालय की बसें बंद थी, सब विद्यार्थियों को वहीं पर रात्रि में रोकने की योजना बनाई जा चुकी थी। चूंकि मेरे सहकर्मी का पुत्र अपने सहपाठियों के साथ प्रसन्न था और हमारा घर तक पहुंचना अनिश्चित था, उन्होंने उसके वहीं पर रहने का अनुमोदन कर दिया। हम दोनों ने घर पहुंचने के प्रयास का निश्चय किया और चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर जल स्तर इतना बढ़ गया कि हमारा घर पहुंचना या कार्यालय तक लौटना असंभव हो गया था। अतः मैंने उसी ऊंचे स्थान पर जहां पर हम अपने सहकर्मी के विद्यालय में जाने पर कार खड़ी करी थी, कार खड़ी कर रात वहीं गुजारने का निश्चय किया। मैंने घर पर समाचार दे दिया कि घर पहुंचना संभव नहीं है। हमने रात्रि कार में ही बिताई। अगले दिन जैसे जैसे जल स्तर कम होता गया, मैं धीमे धीमे कार चलाकर शाम तक घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर पता लगा कि वहां पर सब कारें पानी में डूबकर ऐसी अवस्था में हो गई थी कि अत्यधिक धन व्यय करने पर भी उनका उनका ठीक होना असंभव था। यही दशा कार्यालय में खड़ी हुई कारों की भी हुई थी। समाचारों में इस घटना की चर्चा करते हुए भी ये बताया गया कि अधिक जलस्तर और यातायात रुके होने के कारण कई को राह में ही रात के लिए रुककर अपने वाहनों में सोना पड़ा। जल के और बढ़ने पर जो अपनी कारों के द्वारा या खिड़कियां खोलकर बाहर नहीं आ सके, उनकी तो मृत्यु ही हो गई थी।
परंतु ना मुझे ना ही कार को कोई भी हानि नहीं हुई संगत जी। ये सब इस कारण कि चलने से पहले मैंने गुरु जी को याद किया, चलने से पहले मैंने उनका नाम लिया, उनसे प्रार्थना करी। केवल गुरु जी की कृपा मुझे उस रात बचा सकती थी और उनकी पूर्ण कृपा मुझ पर बनी रही संगत जी। ऐसी है हमारे गुरु जी महाराज की कृपा। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ और संगत जी आप उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्यार से सुनिएगा संगत जी। फरवरी 2007 में जब मैं दिल्ली आया था, गुरुजी के दर्शन के लिए गया था। जब मैं उनसे आज्ञा लेने के लिए झुका, वह बोले, "तू दिल्ली वापस आ गया है?" मैंने उत्तर दिया, "नहीं गुरुजी, हले दे बॉम्बे ही हूँ।" गुरुजी ने एक और भक्त की ओर इशारा किया कि वह उससे पूछ रहे थे, पर ये मेरे लिए संदेश था। मैं समझ गया कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। मार्च 2007 के अंत तक दिल्ली के लिए स्थानांतरण आदेश आ गए थे। 1 महीने बाद मैंने दिल्ली कार्यालय में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और 26 मई को मेरा परिवार भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से एक दिन पश्चात उनके दर्शन भी हो गए। देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज का कहा हुआ एक-एक शब्द पत्थर की लकीर ही होता है। 31 मई को उनके शरीर छोड़ने के निर्णय को सुनकर मैं ध्वस्त हो गया। बड़े मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में अनेक विचार उभर रहे थे। ऐसे कई अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वह दिया था जिसके हम योग्य नहीं थे। अब क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? यद्यपि इन प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, किंतु जिन्होंने सदा हमारी आवश्यकताओं, शंकाओं और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था, उनके पास इसका भी समाधान है। ये मुझे कुछ ही दिनों में पता लगने वाला था। वर्ष 2005 में से मैं अंत अंत निर्गम उद्यम प्रतियोगिता इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में भाग लेता रहा था। इस वर्ष 2007 में क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1-2 जून को आयोजित थी। गुरुजी की महासमाधि के उपरांत मुझे लगा कि अपना सर्वस्व देना संभव नहीं होगा। मैंने अपने साथियों को फोन पर कहा कि मैं अत्यधिक क्षीण हूँ और वे मेरे ऊपर निर्भर ना रहें। मेरे एक साथी ने मुझे सांत्वना दी, गुरु अपने शिष्यों को कभी छोड़ते नहीं हैं, शरीर त्यागने के बाद भी नहीं। शोक संतप्त होने के कारण मैंने उन पर विश्वास किया ही नहीं संगत जी, और यही मेरी भूल थी। जैसे-तैसे हमारा दल पहले 4 दौर पार कर गया। अंतिम चक्र में हमने कुछ विपत्तिपूर्ण निर्णय लिए, जिससे हम अंतिम निर्णायक चरण में प्रवेश कर सके। परिणाम घोषित हुए, तो उनमें हमारा नाम नहीं था। मैंने अपनी जेब में से गुरुजी का चित्र निकाला और कह पड़ा, "अब तो यही होना था। आपके रहते हुए बात कुछ और ही थी।" जैसे मैं गुरुजी का मुस्कुराहट भरा मुख देख रहा था, मेरे एक साथी ने आकर बताया कि हमारे उत्तर कंप्यूटर में ठीक से नहीं डाले गए हैं। हमने आयोजकों को जाकर उनकी अशुद्धि बताई। संशोधन के पश्चात हम अंतिम चरण में पहुंच गए। उसके बाद सफलता हमारे साथ बनी रही। 6 जून 2007 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम द्वितीय स्थान पर रहे और तत्पश्चात सितंबर में आयोजित एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुरुजी ने हमें बता दिया था कि उनकी दया अब भी उनकी हर संगत के साथ है। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराने को उत्सुक थे। यद्यपि हम विभिन्न सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे, पर उसमें कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। अतः मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, "आपने 2 पुत्र दिए हैं, तो इनको अच्छे विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं दिला देते?" इसका उत्तर मुझे अतिशीघ्र मिला। दोनों बच्चों को दिल्ली के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक में बिना किसी दान या राजनीतिक सूत्र के प्रवेश मिल गया। जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमारे पास कोई ऐसा निवास नहीं था जहां से मेरी पत्नी और मैं अपने कामकाज और दोनों बच्चों, जो अब 6 और 4 वर्ष के थे, की देखभाल कर सके। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही था कि मेरी पत्नी को महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल जाए, पर कोई भी निवासी सेवानिवृत्त होने वाला नहीं था और वहां पर घर वरीयता के आधार पर मिलते थे। इस बार भी हमारी इच्छा अनुसार चमत्कार हो गया संगत जी। एक शिक्षक जिनके पुत्र को अपने विद्यालय से दूर होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता था, उसने अपना घर खाली कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से वरीयता में उच्च आवेदकों में से किसी ने उस घर के लिए आवेदन दिया ही नहीं। अब मेरी पत्नी को वह घर मिल गया। गुरुजी के अन्यथा और कौन संगत के सदस्यों की सुविधा अनुसार ऐसे चमत्कार कर सकता है। मैंने परमपिता गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को बहुत सारांश में लिखा है संगत जी। मैं ये हार्दिक कृतज्ञता और आदर से अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे और सब भक्तों पर सुख सौभाग्य और सुबुद्धि की वृष्टि करते रहे, वर्षा करते रहे और हम सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये थे अंकल जी के बहुत ही प्यारे सत्संग। संगत जी, हर सत्संग गुरु जी महाराज का हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। गुरु जी महाराज पर संगत जी अपना पूर्णतः विश्वास बनाए रखें। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आज का सत्संग सबको गुरु जी महाराज के और करीब ले जाएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज
जो है चाहे अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं भी है संगत जी, पर गुरु जी महाराज ओमनी प्रेजेंट है, वो हर तरफ है, हर जगह है। आपके हर काम में जब भी आप उनको याद करते हैं, हर बात में संगत जी वो किसी ना किसी तरीके से आपको जवाब देते हैं, आपसे बात करते हैं, हर पल सदैव उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके आस-पास रहती है। संगत जी, गुरु जी महाराज जब हम अपनी शरण में लेते हैं ना, तो हमारे आस-पास हमारी ज़िंदगी में एक घेरा सा बन जाता है। संगत जी, एक ऐसा दिव्य आशीर्वाद बना रहता है जो कि हमें नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों और हमारे हर चीज़ के जो भी चीज़ें हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं, जिनसे हमें आगे चलकर ज़िंदगी में कुछ खराब हमारे साथ हो सकता है, उससे काफ़ी दूर रखने में हमारी मदद करती हैं संगत जी। तो गुरु जी महाराज में अपनी पूर्ण श्रद्धा बनाए रखें, सारी संगत का कल्याण हो, गुरु जी महाराज सबको अपना आशीर्वाद दें। संगत जी, चैनल पर नए होते हैं अगर आप सारी संगत जी, तो दिव्य आभा और शिव महापुराण और सत्संग गुरबानी के लिए इस चैनल को, इस प्लेटफ़ॉर्म को, इस रास्ते को जो गुरु जी महाराज ने संगत को एक-दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमें बख्शा है संगत जी, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, आप दिव्य आभा और शिव महापुराण ये दोनों तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सारी संगत तक शेयर ज़रूर करा करें, ताकि बाकी संगत का भी कल्याण हो सके, बाकी संगत भी इसको सुन सके। संगत जी, गुरु महाराज जी की आज्ञा से, उनकी कृपा से संगत जी 10 मई आज हुई है, कल 11 मई से लेके 31 मई तक संगत जी 21 दिन के लिए हम गुरु जी महाराज का साझा मंत्र जाप करेंगे। वैसे संगत जी व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो संगत नए हैं और साझा मंत्र जाप करना चाहते हैं संगत जी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज हमसे 1 डेढ़ साल से अपने स्वरूप एंड ब्लेसिंग्स की सेवा ले रहे हैं, जो कि संगत जी संगत को घर बैठे ही पहुँचाई जाती है। निःशुल्क सेवा है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर प्रिया आंटी या गुरुजी प्रिया आंटी के जो भी ये चैनल बना हुआ है संगत जी मेरे नाम से, इसके नाम से कोई भी अगर आपसे कोई चार्जेस लेता है या कोई भी आपको कुछ भी ऐसा कोई मैसेज कन्वे करता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी बात है आप डायरेक्ट संगत जी कर सकते हैं, किसी के बहकावे में भी मत आएँ। आपसे किसी भी सेवा के कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं संगत जी, और ये सेवा महाराज काफ़ी टाइम से खुद ही कर रहे हैं और खुद ही करवा रहे हैं संगत जी, हम तो कोई नहीं होते कुछ भी करने वाले, राइट? तो आपसे अगर कुछ भी ऐसा कहा जाए, क्योंकि आपको पता ही है अगर सही है तो गलत भी है, सब पैरेलल ही चलता है, तो आप किसी के बहकावे में ना आएँ। ठीक है संगत जी? और संगत जी, अगर आप साझा मंत्र जाप करना चाहते हैं, जैसे कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा संगत जी पहले टाइम था, डेली हम लोग शाम को संध्या वेले में 7 बजे से लेके 9 बजे तक सारी संगत इसमें जो है गुरु जी का शुकराना मंत्र जाप और अरदास विनती जो है अपनी-अपनी ऑडियो वॉइस में भेजती थी करके। ठीक है संगत जी? और एक ही टाइम पे हम सारे जने करते थे उस 1 डेढ़ घंटे में। कुछ टाइम के लिए वो हमने रोक दिया था, क्योंकि दिव्य आभा का लिंक या कुछ गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो वहाँ संगत तक पहुँचाई जाती हैं। समटाइम्स मैसेज ऑडियो ज़्यादा आ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है मेरा मैसेज मिस हो जाता था। पर अभी संगत जी 21 दिन के लिए शाम को संध्या वेले में 7 बजे से लेके 8 बजे तक 1 घंटे के लिए ग्रुप चैट डेली ओपन होगी। सिर्फ 21 दिन के लिए संगत जी, आगे पीछे नहीं। तो संगत जी, कोई भी संगत जो ग्रुप में रहे और ग्रुप चैट में गुरु जी महाराज का साझा शुकराना मंत्र जाप या मूल मंत्र करे, मूल मंत्र यानी कि एक ओंकार सतनाम जो हम करते हैं। संगत जी, आप ऐसा जो महाराज से अरदास विनती करें सर्वत्र के भले के लिए, अपने विश्व के कल्याण के लिए, इस वक्त तो वैसे भी सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो संगत जी, कोई भी फ़ोटो नहीं भेजें, कोई स्टिकर्स नहीं भेजें, कोई वीडियो शेयर्स नहीं करें। अपनी-अपनी ऑडियो वॉइस में संगत जी आप जो है अपना शुकराना मंत्र जाप करें। अगर संगत जी ऐसा कोई मैसेज आता भी है जिसमें कोई वीडियो भेजता है, इमेजेस भेजता है, तो संगत जी मैं उसको डिलीट फॉर ऑल भी कर देती हूँ। संगत जी, जैसे महाराज के दरबार के कुछ रूल बनाए गए हैं, वैसे भी ये गुरु जी महाराज का अपना ही परिवार है, इसके कुछ नियम बने हुए हैं, प्लीज़ आप इसको फॉलो करिएगा। क्योंकि संगत जी, जब मंत्र जाप है, तो मंत्र जाप के वक़्त में सिर्फ महाराज के श्री चरणों में ध्यान लगाना, परिवार के लिए, अपने लिए, देश के लिए, सबके लिए अरदास करनी, सर्बत का भला माँगना, मंत्र जाप स्पेशली करना, और संगत जी सबसे मेन बात, ये 21 दिन का मंत्र जाप हम सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी महाराज के लिए कर रहे हैं। महाराज का समाधि दिवस आ रहा है, अपने परम पिता परमेश्वर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय उनको वक़्त देने के, उनसे प्यार करने के। और संगत जी, गुरु जी महाराज जब हमारा परमात्मा हमारे लिए इतने कष्ट, इतने दुःख तकलीफ, इतना सब कुछ हमारे हमारे बुरे कर्मों का असर अपने पे ले लेते हैं, हमारे कष्ट अपने पे ले लेते हैं, तो संगत जी हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हम अपने परमात्मा को जो दे सकते हैं एटलीस्ट वो तो दें। तो संगत जी, हम उसमें मंत्र जाप करेंगे, बड़ी तसल्ली के साथ मंत्र जाप करेंगे संगत जी, ठीक है? और संगत जी, एक और बात ध्यान से रखिएगा, ध्यान में पूरी तरह से रखिएगा, अगले 21 दिन तक दिव्य आभा की जो भी सत्संग की वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें अपलोड होगी, ठीक है संगत जी? जैसे ही सत्संग समाप्ति होने वाला होगा, एंड में 11 बार, 21 बार या जितनी बार भी, क्योंकि संगत जी महाराज अपनी मर्ज़ी से बुलवाएँगे, मैं कभी गिनूँगी नहीं। जितनी बार भी संगत जी महाराज मंत्र जाप बुलवाएँगे, ठीक है? क्योंकि मंत्र जाप कभी गिन के नहीं करते। तो सत्संग की समाप्ति में जो भी मंत्र जाप होगा, मैं आशा करती हूँ कि आप सारी संगत 21 दिन के लिए लगातार उसमें भी बने रहेंगे। दिव्य आभा तो आप सुनते ही सुनते हैं, अंत में जो मंत्र जाप होगा, वो आपने यही सोचकर करना है कि आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों की भीड़ में बैठे हो, महाराज के चरणों में ध्यान लगा के बैठे हो, और सारी संगत एक साथ मिल करके गुरु जी महाराज का शुकराना और मंत्र जाप कर रही है। तो ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, आप सबका बहुत-बहुत शुकराना संगत जी। गुरु जी महाराज, आप जी का लख-लख शुकराना। जय गुरु जी।